यहाँ पे नीचे वाली जितनी भी कैबिनेट्स हैं वो तो यूज़ हो ही रही हैं, मगर इसके साथ साथ ऊपर हमारे पास जो कैबिनेट्स हैं वो बहुत अच्छी यूटिलाइज़ हो रही हैं। एक तो वो डीप भी हैं, डीप होने के साथ साथ उसमें बहुत ज़्यादा सामान भी आ सकता है। अभी मेरे सारे किचन का सामान आ चुका है और ऊपर वाली मेरी कैबिनेट्स खाली हैं। यहाँ पे हमने कुछ इस तरह के बॉक्सेस बनवाए थे जो कि एक डिस्प्ले के लिए बहुत खूबसूरत लगते हैं हुड के ऊपर। हुड को आप साइडों से खाली भी छोड़ सकते हैं, मगर इस तरह के कुछ बॉक्सेस बनाते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें यूनिक चीज़ हमारा किचन सिंक है। किचन सिंक्स बहुत सारे लगते हैं, मगर इस किचन सिंक में क्या ख़ासियत है? इस किचन सिंक में ये ख़ासियत है कि ये किचन सिंक जो है हमने अंदर की तरफ को लगवाया हुआ है। मतलब बहुत सारे किचन सिंक बाहर होते हैं, इसको आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डीप है। बहुत ज़्यादा इसमें एक तो सामान आ जाता है और दूसरा इसको संभालना बहुत आसान है। ये हम लोगों ने ऑनलाइन नहीं लिया, बाज़ार से लिया था, राजा बाज़ार से लिया था। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसके पीछे हमने विंडो दी थी। विंडो की क्वालिटी बहुत अच्छी है। जहाँ से मैंने विंडो ली थी उनको भी मैंने टैग कर दिया हुआ है, अगर आप लोग विंडोज़ वगैरह बनवाना चाह रहे हैं तो वहाँ से भी बनवा सकते हैं। तो ये किचन की में हमारे पास काफ़ी अच्छी स्पेस है, जितने भी बर्तन धुलते हैं वो यहीं पे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो आप लोग भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे इस ड्रीम किचन के फाइनल पार्ट का, और मुझे भी बेसब्री से इंतज़ार था कि मैं आपको कब ये ड्रीम किचन दिखाऊं। आज हम आपको उस अपने ड्रीम किचन की फाइनल लुक दिखाने वाले हैं। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अगर आप लोग कुछ भी अपना घर बनाना चाह रहे हैं, किचन बनाना चाह रहे हैं, तो अभी से इसको नोट कर लें। स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस तरह से हमने इसको बनाया है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ये टोटल हमारा किचन है और ये इसका पूरा एरिया है। इसके कलर स्कीम जो है हमने दो चूज़ किए थे, जिसके अंदर एक लाइट पिंक आपको गोल्डन का शेड लगेगा और एक वुडन शेड है। इसके लोग अगर देखते हैं, फ्लोर अगर देखते हैं तो फ्लोर हम लोगों ने जो है वो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट कलर का लगाया था। हम सारे कलर्स लाइट यूज़ कर रहे हैं ताकि चीज़ें प्रोमिनेंट हो और लाइट की कम इस्तेमाल हो। तो यहाँ पे फ्लोर के बाद अब बारी आ जाती है कैबिनेट्स की। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जो राइट पे अपने बनाई है ये है एक पेंट्री कैबिनेट, और इसको आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से लॉन्ग है। अभी हमारा थोड़ा सा किचन का काम रहता है, जैसे कि उस साइड पे अगर आप देख सकते हैं तो वो वाली साइड की टाइल्स रह गई थी, वो वाली सिर्फ रह गई हैं, मगर किचन कंप्लीट हो चुका है और कुछ लाइट्स का काम रह गया। ये पैंट्री है और हम लोगों ने फुल हाइटेड कैबिनेट्स बनाए हैं। यहाँ पर ये पैंट्री है और पैंट्री को आपको खोल कर दिखाते हैं। ये पैंट्री है जो तकरीबन आपके पास 2.5 फीट और 1.5 फीट में आती है। ये पूरी हम लोगों ने 8x2 की पेंट्री लगवाई है, जिसमें पूरा का पूरा राशन आ चुका हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर राशन ऑर्गेनाइज करना भी बहुत ज़्यादा इजी है और इसके साथ साथ इसको लेकर चलना भी बहुत इजी है। पैंट्री को हम जैसे ही बंद करते हैं, इसके ऊपर हमारे पास बहुत अच्छा कैबिनेट है जो कि कुछ इस तरह से है। ये कैबिनेट अभी तो हमारे पास खाली है, मगर ये है कि फर्दर हम इसमें कोई भी सामान रख सकते हैं। ये किचन की लुक है। काउंटर टॉप आप देख सकते हैं, काउंटर हमने वाइट कलर का लगाया है। पीछे जो टाइल्स हैं वो बीज कलर की हैं, जिसकी वजह से किचन के अंदर लाइट बहुत अच्छी इन्हांस होती है। कलर स्कीम की वजह से किचन आपका बहुत ज़्यादा खुला खुला लगता है। इस साइड पे अगर आप देखते हैं विंडो की अपनी बहुत अच्छी रोशनी है। इफ़ अगर आपके पास लाइट नहीं है तब भी आपका बहुत अच्छा काम चल जाता है। अब यहाँ कैबिनेट्स वगैरह और कैबिनेट्स की सेटिंग और डिफरेंट चीज़ें आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ये वाली कैबिनेट है। इस कैबिनेट को हम जैसे ही खोलते हैं, यहाँ पे हमने अपने स्पाइसेस अरेंज किए हुए हैं। स्पाइस बॉक्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे कि मैंने कहाँ से परचेज़ किए हैं। मैंने स्पाइस बॉक्स अपने चेंज किए थे, यहाँ पे ये देख सकते हैं। और इसके बाद अगर हम नीचे की तरफ काउंटर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने सेट किए हुए अपने ऑयल और वाटर की बॉटल। वाटर बॉटल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किचन में खाना वगैरह बनाते हुए आपको ज़रूरत पड़ती है। फिर इसके साथ ही अगर देखते हैं इस साइड पे कैबिनेट, तो ये वाली कैबिनेट जो है ये भी स्पाइसेस के लिए और वो वाली क्रॉकरी के लिए हमने सेट किया। इस वाली को अभी हम ओपन करके आपको दिखाते हैं। इसमें कुछ इस तरह के हमारे पास स्पाइसेस हैं, ऊपर बेकिंग का सामान वगैरह पड़ा हुआ है, हमारा बेकिंग का सामान है, और साथ में नीचे स्पाइसेस वगैरह है। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो इसके हैंडल्स बहुत सॉफ्ट क्लोज हो रहे हैं। आप लोगों ने जितने भी चैनल्स लेने हैं वो देख के सोच समझ के लेने हैं। यहाँ पे जो हमने कब्ज़ा लगाया है वो कब्ज़ा हमारा जो है वो से बिच्छू कब्ज़ा बोलते हैं, जो कि प्रॉपरली खुल जाता है। आम कब्ज़ा यहाँ पर खुलता है, और कॉर्नर के लिए कभी भी आपने ऐसा कब्ज़ा नहीं इस्तेमाल करना है। इसके बाद इस पल्ले को भी खोल के आपको चेक करवाते हैं कि कितनी अच्छी इसके अंदर स्पेस है
और स्पेस की वजह से हम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कॉर्नर यूजुअली ऐसे होते हैं कि हम कॉर्नर में चीज़ें नहीं रख पाते। यहाँ पे मेरी पूरी की पूरी क्रॉकरी आ चुकी हुई है और इसमें अभी भी स्पेस है, इजीली हम इसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब इसको अगर हम बंद करते हैं तो ये प्रॉपर्ली हमारी जितनी भी क्रॉकरी की कैबिनेट थी वो बंद हो जाती है। सॉफ्ट क्लोज लगाने का मकसद ये होता है कि ख़ुद ब खुद ये जाकर बंद हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमने कुछ स्पाइसेस, एक रैक सा बनवाया हुआ है, रैक के साथ हम लोगों ने यहाँ पे स्पाइसेस वगैरह अरेंज किए हुए हैं। यहाँ पे हमारे चीनी, पत्ती और इन सब चीज़ों के लिए हैं। यहाँ पे डिस्पेंसर्स वगैरह आप देख सकते हैं, ये ऑयल के लिए, ऑलिव ऑयल के लिए रखा हुआ है। इसके अलावा चीनी, पत्ती, शक्कर, नमक वगैरह के लिए। इसके अलावा यहाँ पर जो है हमारे पास छोटे ड्राई गरम मसाले वगैरह है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अरेंज की हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ये वाले जो हैं इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, ये ब्लैक पेपर और सॉल्ट के लिए हैं। इस कॉर्नर को कुछ इस तरह से अरेंज किया और मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो कैबिनेट के अंदर है। कैबिनेट के बाहर हमने चीज़ें इसलिए नहीं रखी कि काम करते हुए मुश्किल होती है। ये वाला जो कॉर्नर यूटिलाइज़ हुआ है, इसको आप देख सकते हैं कितना अच्छा यूटिलाइज़ हुआ है। ये भी प्रॉपर पल्ला आपका खुल के बाहर आ जाता है और इसमें बहुत सारी हमारी चीज़ें आ जाती है। यहाँ पर हमारे सारे के सारे टोकरियाँ, टब, देचकियाँ, सॉस पैन और हमारे ढक्कन वाले डब्बे जो हैं हम लोगों ने शेल्फ क्रॉस में नहीं लगवाई, ऊपर और नीचे लगवाई है ताकि नीचे भी स्पेस हो और ऊपर भी स्पेस हो। यहाँ पर हमारे पतीले वगैरह पड़े हुए, पतीले के अलावा सॉस पैन्स, कुकर वगैरह सारी चीज़ें इसी कैबिनेट में आ गई हैं। अगर अब इसको बंद करते हैं, पहले जो हमने कैबिनेट के जो हमें लगा के दिए थे वो कुछ इस तरह के थे, मतलब एक पल्ला खुलता था, उससे एक पल्ला खोल के यूज़ कर सकते थे। कॉर्नर में बहुत ज़्यादा मसला आ रहा था। फिर हम लोगों ने ये जो कब्ज़े लिए हैं प्रॉपर्ली खुलते हैं, इसको बिच्छू कब्ज़ा बोलते हैं। आप इसकी यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको पता चल सके कि किस टाइप का कब्ज़ा है और आपने क्या चीज़ परचेज़ करनी है। ये प्रॉपर्ली यूँ जाके खुल जाता है। इससे पूरा कॉर्नर्स में आपने हमेशा बिच्छू कब्ज़ा ही इस्तेमाल करना है। मुझे नहीं पता इसके अलावा इसको क्या कहा जाता है, मगर मैंने इसे बिच्छू कब्ज़ा बोल कर लिया था। ये हमारे ड्रॉर्स हैं जो कि हमने काउंटर के नीचे, काउंटर देख लें सबसे पहले, काउंटर के ऊपर हम लोगों ने ये वो पट्टी थी और पट्टी लगवा के इसको चौड़ा करवाया था। इसकी वजह से काउंटर बहुत ज़बरदस्त रहता है। अगर आप इसे गोल करवाते तो सारा का सारा पानी गिर रहा था। अब ये हमारे ड्रॉर है जिनको मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। वो ड्रॉर्स हैं हमारे पास जिसके अंदर हम लोगों ने एक हिडन ड्रॉर भी दी है। इसमें हमने अपनी कटलरी ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर एक रैक रखा है जिसके अंदर डेली यूज़ के स्पून्स वगैरह हैं। उसके अलावा जो जो चीज़ें थी मैंने अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज़ किया। एक हमारे पास ये हिडन ड्रॉर है, हिडन ड्रॉर को मैंने अंदर ही रखवाया है, इसके साथ कोई हैंडल नहीं है। और यहाँ पे मेरे जितने भी टूल्स हैं जिसमें स्पैचुलास है, लकड़ी के चमचे हैं, एक्स्ट्रा हैं, स्टील के हैं, सिलिकॉन स्पून्स हैं या फिर बेलन वगैरह हैं, इसको मैंने ख़ुद ब खुद डिज़ाइन करवाया था और ख़ुद इसको तैयार करवाया है। इसको अगर आप क्लोज़ करते हैं आप देख सकते हैं कितना स्मूथली ये जा रहा है। उसके अलावा हमारे पास ये नीचे वाला ड्रॉर है। नीचे वाले ड्रॉर के अंदर हमने जितने भी ढक्कन थे, लिड्स थी, बड़ी बड़ी चीज़ें थी, वो सारी रख ली। इसको पार्टीशन करवाया था क्योंकि बार बार ऑर्गेनाइज़ करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। इसमें लिड्स बहुत इजीली आ गए हैं, लिड्स की वजह से बहुत मसला होता था। जितनी चीज़ें थी यूज़फुल इसके अंदर आ चुकी हैं। ये ड्रॉर हमारा खुद ब खुद बंद हो जाएगा। यूनिक चीज़ की है कि इसके अंदर जो है हमने पुल आउट जो है ख़ुद तैयार करवाए हैं। पुल आउट वैसे तो बने बनाए आपको मिल जाते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ते हैं। ये वाला पुल आउट अगर आप हमारा देखते हैं तो कुछ इस तरह का है। इसके अंदर हमारे पास घी के डब्बे वगैरह पड़े हुए हैं, स्टेनर्स वाली सारी हमारी छुरियों वाली जो बास्केट है वो इसके अंदर है। इसके अंदर और भी स्पेस है, और भी चीज़ें आ जाती हैं। फिर इसको हम बंद करते हैं, सॉफ्ट क्लोज़ है। इसके अलावा हमारे पास ये वाला है, इसके अंदर हमारे ऑयल्स पड़े हुए हैं। ऑयल्स के अलावा जामे शीरी या अचार वगैरह जितनी भी चीज़ें वो इस पुल आउट के अंदर है। ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। हम लोगों ने अपने सब्जियों के लिए चीज़ तैयार करवाई थी। सब्जियों के लिए जितनी भी बीकर बास्केट्स वगैरह थी, 35-40 हज़ार की एक बीकर बास्केट थी। तो उसको ईजी करने के लिए मैंने आगे ये जो नेट है ये लगवाई है और नेट के साथ मैंने ये 3 ड्रॉर तैयार करवाए हैं जिसमें आलू प्याज वगैरह हम रख सकते हैं। इसको खोलना और यूज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी है। इसके अंदर मैंने बास्केट लगाई हुई है जिसके अंदर मैं अपना अदरक, लहसुन चीज़ें रख सकती हूँ। इसके अंदर जो शीट इस्तेमाल की है वो वाटरप्रूफ इस्तेमाल की है ताकि ये ख़राब नहीं हो। ये आलू वगैरह पड़े हुए, आप चाहें तो एज इट इज़ नीचे भी रख सकते हैं, मगर इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आप कोई बास्केट भी रख सकते हैं। ये वाली आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा प्याज पड़ा हुआ है
और प्याज के लिए मैश बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह के जो बैग्स आपको मार्केट से मिलते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब किचन में ही आपकी सारी चीज़ें हैं मगर उसका कोई मेस नहीं है। अब यहाँ से मज़ीद आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे। ये रॉड लगवाया था जो कि चीज़ों को हैंग करने के लिए। इससे पहले जितनी भी मैं चीज़ें यूज़ करी थी उससे बहुत ज़्यादा मेस बनता था। मेनली जो मेरा पुराना किचन था उसमें इस साइड पे एक विंडो थी, बड़ी सी विंडो थी। इस विंडो को क्लोज़ करवा के यहाँ पे हम लोगों ने शीट लगवा के यहाँ पे टाइल्स करवा दी थी। ओवरऑल ऊपर तक टाइल करवा दी। इस जगह पे हमारा सिलेंडर वाला चूल्हा होता था और इस जगह पे हमारा चूल्हा था जो जिसमें हम कुकिंग वगैरह कर रहे थे। और यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे हमारा जो था, यहाँ पे हमारा सिंक था। मगर सिंक के साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हमें आती थी कि बिल्कुल भी खिड़की वगैरह ना होने की वजह से बर्तन धोने बहुत मुश्किल हो जाते थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको हमने चेंज किया। इस साइड पे हमने विंडो करवा दी, विंडो के साथ सिंक वगैरह करवाया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। यहाँ पे नीचे वाली जितनी भी कैबिनेट्स हैं वो तो यूज़ हो ही रही हैं, मगर इसके साथ साथ ऊपर हमारे पास जो कैबिनेट्स हैं वो बहुत अच्छी यूटिलाइज़ हो रही हैं। एक तो वो डीप भी हैं, डीप होने के साथ साथ उसमें बहुत ज़्यादा सामान भी आ सकता है। अभी मेरे सारे किचन का सामान आ चुका है और ऊपर वाली मेरी कैबिनेट्स खाली हैं। यहाँ पे हमने कुछ इस तरह के बॉक्सेस बनवाए थे जो कि एक डिस्प्ले के लिए बहुत खूबसूरत लगते हैं हुड के ऊपर। हुड को आप साइडों से खाली भी छोड़ सकते हैं, मगर इस तरह के कुछ बॉक्सेस बनाते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें यूनिक चीज़ हमारा किचन सिंक है। किचन सिंक्स बहुत सारे लगते हैं, मगर इस किचन सिंक में क्या ख़ासियत है? इस किचन सिंक में ये ख़ासियत है कि ये किचन सिंक जो है हमने अंदर की तरफ को लगवाया हुआ है। मतलब बहुत सारे किचन सिंक बाहर होते हैं। इसको आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डीप है, बहुत ज़्यादा इसमें एक तो सामान आ जाता है और दूसरा इसको संभालना बहुत आसान है। ये हम लोगों ने ऑनलाइन नहीं लिया, बाज़ार से लिया था, राजा बाज़ार से लिया था। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसके पीछे हमने विंडो दी थी। विंडो की क्वालिटी बहुत अच्छी है। जहाँ से मैंने विंडो ली थी उनको भी मैंने टैग कर दिया हुआ, अगर आप लोग विंडोज़ वगैरह बनवाना चाह रहे हैं तो वहाँ से भी बनवा सकते हैं। तो ये किचन की में हमारे पास काफ़ी अच्छी स्पेस है। जितने भी बर्तन धुलते हैं वो यहीं पे हैंग हो जाते हैं, उसके बाद कैबिनेट्स वगैरह में चले जाते हैं। किचन की साइड पे हमने एक छोटी सी डस्टबिन रखी हुई है जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा कचरा आएगा। वैसे मेन जो डस्टबिन है हमने नीचे यहाँ पे सिंक वाले एरिया में रखते हैं। यहाँ पे भी हम लोगों ने एक जाली का इस्तेमाल किया है। उसकी वजह ये है कि जितनी भी स्मेल है या पानी नीचे अगर बिल फट जाता है तो उसकी वजह से स्मेल वगैरह नहीं बने। इसको आपको खोल कर दिखाते हैं। ये कुछ इस तरह से है किचन के सिंक का एरिया हमारा, जिसके अंदर हमने एक रैक का इस्तेमाल किया है। रैक का इस्तेमाल करने से हमने अपने जितने भी तवे वगैरह वो एक साइड पे और एक साइड पे हमारी डस्टबिन आती है। डस्टबिन अभी हमारी वॉश होने के लिए गई हुई है, तो डस्टबिन हम यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ पे हमारा ये डस्टबिन वाला खाना जो है बिल्कुल क्लोज़ हो जाता है। इसके बाद हम सबसे ज़्यादा यूनिक चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे जो अभी तक शायद आप लोगों ने अपने घर में नहीं बनाई, मगर इसको अगर आप बना लेते हैं तो आपकी लाइफ हो जाती है ईजी। ये है वो डायमंड जिसके बारे में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि बहुत ज़बरदस्त रहता है किचन। अगर आप बना रहे हैं तो ये आपने लाजमी 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 बनाना है। इसमें इतनी सारी एक तो चीज़ें आ जाती हैं और उसके साथ साथ ये बना के हाइट आप देख सकते हैं 8 फीट की हमने हाइट रखी है इसकी और एक ही डोर के साथ है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपकी आ सकती है वो दिखा देते हैं। 2.5 बाई 2.5 का हमने ये साइज़ रखवाया था इस डायमंड का, और ये डायमंड आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा यूटिलाइज़ हुआ है। ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ पे हमारी जितनी भी दालें वगैरह थी वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। दालें सारी यहाँ पर आ गई हैं। इसके बाद हमारी ये जितनी भी मशीनरी थी, क्रॉकरी थी, यहीं पे आ गई। यहीं पे इनके स्विचेस वगैरह हैं, यहीं पे ये ऑपरेट हो जाती हैं। ये हमारे पास यहाँ पे चॉपर आ गया। चॉपर के साथ साथ हमारी बीटर और इस तरह की मशीन वगैरह सारी आ गई हैं। यहाँ पे सैंडविच मेकर वगैरह, बाकी यहाँ पे सामान, और यहाँ पे नीचे भी बहुत ज़्यादा स्पेस है। अभी मैं फ्यूचर में इसके अंदर यहाँ पे एक ट्रॉली ला के यहाँ पे रखूँगी जिसके अंदर चीज़ें वगैरह हम रख लेंगे। मगर हमारे पास इतनी अच्छी माशाल्लाह यहाँ पे स्पेस है कि इसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। साइड पे आप हैंगिंग कर सकते हैं, कुछ भी इसमें रख सकते हैं। ऊपर भी स्पेस बहुत सारी अभी खाली है। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और इसी तरह से आपने शेल्फ्स डलवानी है, क्रॉस में शेल्फ्स नहीं डलवानी, इस तरह शेल्फ होनी चाहिए कि नीचे वाली स्पेस में भी कोई ना कोई आपका सामान लाजमी आ जाए। तो शेल्फ्स का यही डिज़ाइन रखना है। अगर आप इस तरह रखते हैं तो आपकी बहुत सारी चीज़ें एक ही जगह पे आ जाती हैं। सिंक वाले के एरिया के ऊपर जो मैंने कैबिनेट रखी थी इसको एक तो लॉक रखा है, दूसरा ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है मेरे लिए। इसके अंदर हम लोगों ने जो चैनल्स लगाए वो हाइड्रोलिक है और हम लोगों ने हैंडल लेस किचन बनाया है। यहाँ पे हमने जितने भी हमारे बच्चों के बास्केट्स वगैरह होते हैं या बेकिंग का सामान होता है वो सारी एसेसरीज़ यहाँ पर आ जाती है। और इफ़ इन केस अगर आप इसको लॉक करना चाह रहे हैं तो आप इसको लॉक भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपनी राइट साइड पे। राइट साइड पे हम लोगों ने किस तरह किचन बनाया है वो आपके साथ शेयर करते हैं।
ये हमारे पास एक लॉन्ग कैबिनेट है, ऊपर तक लॉन्ग कैबिनेट है। इसके अंदर हमारे पास ऊपर बॉक्सेस आ जाते हैं, माइक्रोवेव ओवन वगैरह और फ्रिज वगैरह यहाँ पर आ जाती है। ये बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं अगर आप लोग किचन बना रहे हैं। एक पल्ला हम लोगों ने छोड़ा अपनी क्रॉकरी कैबिनेट के लिए। क्रॉकरी का हमारा सारा सामान इसके अंदर आ जाता है। अभी कुछ चीज़ें मैंने सेट की हैं, कुछ चीज़ें टाइम बाय टाइम हम इसको चेंज करेंगे और सेट करेंगे। यहाँ पे क्रॉकरी का सामान है। क्रॉकरी में ग्लास कप्स का सेक्शन है। यहाँ पे कप्स का सेक्शन है, ये नीचे भी कप्स का सेक्शन है। जितने भी मेहमान वगैरह आपके घर में आ जाए, आपको ड्राइंग रूम में नहीं भागना पड़ेगा, यहीं से सारे हो जाते हैं। ऊपर वाला भी खाना है इसका खाली पड़ा हुआ है, इसको टाइम बाय टाइम फिल करेंगे। इसके अलावा नीचे जो हमने बनाई है ये आटे और चावल की पेटी है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है आटे और चावल की पेटी की वजह से, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है। ये वही बॉक्सेस हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे और इसको आप देख सकते हैं। इसके साइड पे हमने 2 चैनल इस साइड पे लगवाए हैं, 2 चैनल उस साइड पे और 1 चैनल नीचे की तरफ को, क्योंकि काफ़ी हैवी वेट को बर्दाश्त कर सके। यहाँ पे हमारे पास चावल है। ये बॉक्स मैंने बनवाया था, ये पूरा भी खुल जाता है और हाफ़ भी खुल जाता है, मगर हाफ़ खोल के आप इजीली आप इधर से इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ से चीज़ें वगैरह। इसको बंद करेंगे और इसको बंद करने के बाद यहाँ पे साथ ही बिल्कुल हमारे पास चावलों की पेटी है और साथ में आटे की। ये हमारी आटे की पेटी है जो कुछ इस तरह से अभी खाली है, रिफ़िल होने वाली है, मगर यहाँ पे आपका आटा वगैरह आ जाता है, इजीली यूज़ होती हैं। और ओवन वगैरह में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। ओवन की जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको हमें निकालना होता है। कभी हमें ओवन की कोई गरम है, बेकिंग कर रहे हैं, कोई सामान वगैरह निकालना है, चीज़ें रखनी पड़ जाती हैं, शेल्फ़ वगैरह की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये स्पेस दी है जिसके अंदर हमने ट्रे वगैरह ऑर्गेनाइज़ किए हैं। ओवन की जितनी ट्रेज़ हैं वो भी सारी इसके अंदर आ जाती हैं और इसके साथ साथ आपकी बाकी ट्रेज़ भी इसके अंदर आ जाती है। सिर्फ इसके अंदर हम लोगों ने सेक्शंस करवाए हैं और सेक्शन करवा के आप बड़ी से बड़ी ट्रेज़, कटिंग बोर्ड सब कुछ इसके अंदर रख सकते हैं। ऊपर अभी हमारे पास पूरी स्पेस खाली पड़ी हुई है और इसके साथ साथ यहाँ पर भी आप फ्रिज के ऊपर भी देख सकते हैं कितनी बड़ी स्पेस हमारे पास खाली पड़ी हुई है। ये वाली हमारे बॉक्सेस हैं जिसके अंदर हम फ्यूचर में कुछ भी रख सकते हैं। काफ़ी अच्छी स्पेस है, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि अभी तक एम्प्टी है। किचन में अब जो काम रह गया सिर्फ और सिर्फ हमारी लाइटिंग का रह गया है। अंडर काउंटर मैंने लाइट्स लगवाई तो हैं वो, मगर मेरा दिल है कि मैं इसके अंदर नियॉन लाइट या COB लाइट्स लगवाऊंगी। प्रॉपरली वो काम रहता है, मगर आप लोग डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे थे तो मैंने सोचा आपके साथ ये वीडियो शेयर कर दी जाए। ऊपर के भी कैबिनेट्स हैं और बहुत सारी इसमें स्पेस बन चुकी हुई है। एक छोटी सी स्पेस में एक बहुत खूबसूरत सा किचन बनकर तैयार हो चुका है, जिसके अंदर आपकी किचन के अंदर ही सब कुछ है, आपको कुछ भी बाहर से लेना नहीं पड़ता। इस साइड पे हमारी पैंट्री आ जाती है, ऊपर के कैबिनेट्स हैं, नीचे के कैबिनेट्स हैं और काउंटर पे बहुत अच्छी स्पेस है वर्किंग के लिए। बर्तन धुलेंगे वहीं पे सिंक में चले जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो हमारे पास डायमंड बन जाता है। यहाँ से अगर आप पिक्चर ले लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा रेफरेंस पिक्चर के लिए। कलर इसका शीट का बहुत खूबसूरत है। जहाँ से शीटें मैंने ली हैं वो भी आपके साथ शेयर की है। मोस्टली जितने भी हमने बॉक्सेस बनाए हैं उसे हैंडल लेस बनाया है, क्योंकि हैंडल बहुत ज़्यादा गंदे भी हो जाते हैं और मेस भी क्रिएट होता है। उसके साथ हम लोगों ने यहाँ पे फ्रिज अंदर ही की है, बिल्ट इन ओवन रखा है, माइक्रोवेव ओवन रखा है। माइक्रोवेव ओवन के ऊपर जो साइड पे हमारा था इसके साथ हम लोगों ने जाली लगाई है। जाली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप लोग अपना ओवन वगैरह बनाएं उसके साइड पे इस टाइप की जाली आपने लाजमी लगवानी है। उसकी मदद से ये जितनी भी इसकी हीट है वो रिलीज़ होती रहती है। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि किस तरह हम लोगों ने इसकी बैक साइड पे एग्जॉस्ट दिया अपनी फ्रिज के, ताकि फ्रिज भी हमारी हीट अप ना हो। फ्रिज और ओवन के जितने भी बटन्स हैं वो हम लोगों ने इस साइड पे दिए हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ऑन ऑफ करनी है तो आप बाहर से ही करेंगे। अंदर भी स्विचेस हैं मगर बाहर से कंट्रोल हो सकती है, कोई इमरजेंसी होती है, कुछ भी होती है तो आपको अंदर से प्रॉब्लम नहीं होगी। स्विचेस की जहाँ तक बात की जाती है, बाहर भी सॉकेट्स दी हैं और जो ये डायमंड कैबिनेट है इसके अंदर भी हमने दी है, ताकि बहुत ज़्यादा इजी और कन्वीनियंट हो जाए किचन को यूज़ करना। किचन उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मैंने अपनी बहुत मेहनत से अपना ड्रीम किचन तैयार किया, हम सब का ड्रीम किचन तैयार किया है। अगर आपको मेरी किचन की वीडियो पसंद आई है या इसमें से कोई ऐसी चीज़ है जो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा और साथ में शेयर कीजिएगा कि आपको कौन सी चीज़ इसमें बहुत अच्छी लगी है।
इसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सोचने समझने के बाद तैयार करवाया है ताकि ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाए। छोटी सी स्पेस है, तकरीबन 14 बाय 10 या 12 का मेरा किचन है, जिसकी एक साइड पे यहाँ पे हमारा डोर है जो बाहर का है, ठीक है, बाहर का डोर है। थोड़ा सा इसका काम टाइल्स वगैरह का रहता है और बाकी हमारे रूम्स वगैरह हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि बाकी सारा टूर भी मैं आपको दूं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सीलिंग लाइट्स या फिर लाइट्स का थोड़ा सा काम रहता है, जैसे ही मैं लाइट्स का काम करवाती हूँ तो वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। काउंटर टॉप को आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त और खुला खुला लग रहा है। 2 फट का हमारा काउंटर टॉप है और इसके साथ साथ यहाँ पे वो चीज़ें रखी हैं जो सिर्फ यूज़फुल है। टोटल हमारी कितनी किचन पे कॉस्ट आई है, ऑलमोस्ट 4.5 से 5 लाख रुपए हमारी कॉस्ट आई है किचन पे, जिसमें कंप्लीट टाइल्स हैं पूरे किचन की, फ्लोर की भी, दीवारों की भी। मार्बल टॉप था, शीट्स थी, लेबर थी, हर एक चीज़, इवन के सिंक, टैप, जितनी भी चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर इंक्लूड है। सिर्फ हमारा अब लाइट्स वगैरह का काम रह गया, उसके अलावा हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग भी अपना किचन बनवाना चाह रहे हैं या फिर किचन के बारे में सोच रहे हैं तो ये सारी चीज़ें अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें हैं और किचन के काउंटर टॉप पे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हों तभी हमारा किचन बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।